जम्मू बचाओ मंच की तरफ से ये बोलता हूं कि हमारे चेयरमैन श्री अशोक शर्मा जी, हमारे सीनियर मेंबर कुलदीप शर्मा जी, इन्होंने जो बिजली के बारे में बोला वो बिल्कुल सही बात है। बिजली की काफ़ी दिक्कत है, शॉर्टेज है। गवर्नमेंट ने बहुत वादे किए लेकिन वो वादे ही रहे। बड़ी हैरानी की बात ये है कि अभी इन्होंने एक नया ऐप चलाया है, बिल सुविधा, जिसको प्रीपेड बिल कर दिया। प्रीपेड मोबाइल में होता था। मुझे नहीं कोई आइडिया इस बात का कि इंडिया के किसी कोने में भी ये प्रीपेड बिल का सिस्टम स्टार्ट हुआ है। डेली कुछ ना कुछ अमाउंट आ जाता है, आप पे करते रहो, क्योंकि लोगों को और तो काम है नहीं है। वो पूरे दिन यही देखता रहेगा आज मैंने कितनी यूनिट की और कितनी पेमेंट करनी है। बिल आपको मिलेगा नहीं, और ये बना दिया प्रीपेड स्मार्ट मीटर। यहाँ के लोगों ने बहुत एजिटेशन किया, स्मार्ट मीटर नहीं होना चाहिए, लेकिन एक भी नहीं चली। लोग मरने के लिए तैयार हो गए, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बाद में फिर ठंडे हो गए, हालांकि गर्मी काफ़ी है। पानी का यहाँ तक सवाल है, मैं बाकी एरिया का तो न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता हूँ कि कहाँ पानी आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है। मैं सैनिक कॉलोनी की बात बताता हूँ, ये तीसरे दिन पानी आता है, थर्ड डे। आधा घंटे के लिए आप अंदाजा लगाओ कि आधे घंटे में एक फैमिली के लिए पानी सफिशिएंट है? सेंटर वाली सरकार। तो इस तरीके से जो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है हम लोगों का, कि जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। मैं महीने में 2 या 3 टैंकर पानी डलवाता हूँ फैमिली के लिए। तो ये जो है पानी, जो कि एक रियासत हमारी JNK में जहाँ इतने दरिया बह रहे हैं, हम पानी हम रोक रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं जाए। चिनाब में इतना पानी है, दूसरे रिवर्स में पानी है, और तभी का हाल देखो। हमारे चेयरमैन साहब ने ठीक बोला कि अभी भी जो है गंदगी सारी उसी में पड़ी है, और मैं आते जाते देखता हूँ कि पानी है ही नहीं है। ये 2 चीज़ें तो है ही हैं लाजमी। तीसरी मैं आता हूँ आपके, ये जो रिसेंट हमारी इंडो पाक वार हुई 3 महीने के लिए, 3-4 दिन की वार, हमारे जम्मू एरिया में काफ़ी नुकसान हुआ। शंब एरिया, RS पुरा, अर्निया, इस्लामावाला, जम्मू शहर में हुआ, घर टूट गए, शेलिंग हुई, लेकिन क्या कंपनसेशन? जानवर मारे गए, कोई फेयर कंपनसेशन होनी चाहिए। आप 6,500 दे रहे हैं, कौन असेसमेंट कर रहा है इस बात की? हमारे चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं या LG साहब कर रहे हैं? यही पता नहीं चल रहा कि गवर्नमेंट चला कौन रहा है। अगर LG की गवर्नमेंट ही चलनी थी तो फिर ये स्टेट असेंबली की जरूरत ही क्या थी? मैं तो कहूँगा ये एक तरह का जम्मू कश्मीर के वासियों से मजाक है। ऐसे चलना जो है, मतलब इतनी दिक्कतें हैं, क्राइम रेट इतना बढ़ गया है, एम्प्लॉयमेंट इतना, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है। अगर इतनी वैकेंसी हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, रेवेन्यू में है, और कितने डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपकी पोस्ट ही नहीं निकल रही है। निकलती है तो उसको डिले कर देते हो। कोई पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, सिस्टम में क्या है। क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। तो गवर्नमेंट की इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट आप लोग करते रहते हैं। आज स्मार्ट मीटर है तो आज प्रीपेड कर दो, आज पानी नहीं है तो जल मिशन का है, तो पानी कहाँ से आएगा? अभी आप इस गर्मी के टाइम में आप पानी और बिजली तो एसेंशियल है, और जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा और शर्मा जी, कुलदीप शर्मा जी ने कहा, एक जुडिशल कमीशन होनी चाहिए, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज,
या चीफ जस्टिस रिटायर्ड ऑफ एनी हाई कोर्ट चेयरमैन हो, और ये सब जितने भी यहाँ के इश्यूज हैं, डोमिसाइल इश्यूज और ये बिजली पानी, ये जो जितनी भी ग्रांट्स आ रही हैं, डेली पेपर में पढ़ते हैं आज 4663 करोड़ ग्रांटेड टू J&K मैक्सिमम। वेयर इट हैज गॉन, वही पता नहीं किसी को। एजुकेशन में कितने जा रहे हैं, लैंड और रेवेन्यू में कितने जा रहे हैं, लोगों को कंपनसेशन क्या मिल रही है। जब लड़ाई लगती है तो लोग भागते हैं, उनको कोई रहने की जगह नहीं मिलती है, आप उनको ठहरा देते हो कहीं तो वो धर्मशालाओं में। जबकि ये भी डिमांड थी कि आप 5 मरले का उनको प्लॉट मेक शिफ्ट शेल्टर्स उनके बनाओ, और वहाँ ऐसा सिस्टम रखो कि लोग वहाँ आएँ और वहाँ उनके स्कूल भी चलें, सब कुछ हो, दे शुड बी फुली प्रोटेक्टेड, और उसके बाद उनको आप वापस भेज दो जब पीसफुल होता है। लेकिन नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि अब ये सरकार कौन सी सरकार है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो करना होगा सरकार को, ये मसले जो हैं हल करने होंगे। और जम्मू बचाओ मंच यही कहता है कि सरकार से कि आप इन मसलों को हल करें।